हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों का मौसम चल रहा है और त्योहारों की बात हो और मिठाई की बात ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो आज से मैं शुरुआत करने वाली हूँ दिवाली के लिए पकवान, मिठाइयाँ, इन सब की रेसिपीज़ की। तो सबसे पहले मैं मीठे से शुरू करने वाली हूँ और मीठे में सबसे पहले मैं बनाऊँगी राजभोग। जी हाँ, राजभोग जो हम सभी मार्केट से लेके आते हैं, पर वो कैसा होता है, क्या मिलावट वाला होता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम ज़रूर लेके आते हैं, वो भी बहुत महंगा। तो घर में आज मैं राजभोग की बहुत आसान रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ में शेयर करूँगी, जिससे कि पहली बार में ही आपके राजभोग बहुत अच्छे बनकर तैयार हों। कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हम लोग करते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ये चीज़ें ना बहुत सालों से मैं बनाती चली आ रही हूँ, तब कहीं जाके खुद ही से ऑब्जर्व किया मैंने कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं और कहाँ कहाँ पे हम सुधार करके चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, राजभोग बनाना है, यानी कि हमको छेना बनाना है। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि जब भी कोई छेने की मिठाई बनाए ना, तो आप पनीर से उठा के मत बनाइए। बना हुआ जो पनीर होता है उसको मसल के नहीं बनाइए, वरना आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे रसमलाई हो, चाहे चमचम हो, चाहे राजभोग हो, कुछ भी छेने की मिठाई हो। सबसे पहला स्टेप, जो दूध, जब आप छेना बनाएंगे ना तो बिल्कुल फ्रेश दूध लीजिएगा, कच्चा दूध, यानी कि कच्चा दूध लीजिए और कच्चे दूध को गर्म करके उसका छेना बनाइए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप बिल्कुल याद रखिए, बने हुए या उबले हुए दूध से हमको छेना नहीं बनाना है। यहाँ तक कि 2 घंटे का उबला हुआ दूध भी है ना, उससे भी छेना बिल्कुल मत बनाइए। कच्चा दूध लीजिए और कच्चे दूध से आप छेना बनाइए। अब जो इसके लिए जो छेना बनता है, वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सारे टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। तो अब ये जो छेना बनेगा, ये किस दूध का बनाना है ये भी बहुत मायने रखता है। किसी भी दूध का बनाएंगे ना तो सब दूध का बनाने का तरीका ना अलग अलग होता है। जैसे आप फुल फैट मिल्क से बनाएंगे, जैसे अमूल का फुल फैट मिल्क आता है, उससे बनाएंगे ना तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। अब फैट को रिड्यूस करने के लिए या चिकनाहट को कम करने के लिए ना, उसमें या तो अरारोट मिलाया जाता है, या मैदा मिलाया जाता है, या तो फिर कॉर्नफ्लावर मिलाया जाता है। मार्केट वाले ये हमको नहीं बताते हैं कि वो किस दूध का है। हम लोग उसको व्रत में भी खा लेते हैं, लेकिन व्रत में नहीं खाना चाहिए, इसलिए मार्केट की मिठाइयाँ भी, क्योंकि उसमें क्या मिला होता नहीं पता है। पर घर में अगर हम बना रहे हैं तो बिल्कुल प्योर बनेगा, आप इसको आसानी से व्रत में खा सकते हैं। और अगर इसमें कुछ नहीं मिलाना है ना, तो टोन्ड मिल्क लीजिए, सबसे बेस्ट टोन्ड मिल्क का बनता है। और या तो फिर आप काऊ मिल्क लीजिए, गाय का दूध लीजिए, उससे बहुत आसानी से बन जाता है। उसमें आपको कोई भी ऊपर से कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं मिलाने की ज़रूरत, क्योंकि कई लोग मैदा मिलाते हैं, अरारोट मिलाते हैं, फिर उसके ऊपर से सोडा मिला देते हैं। कोई सेंस नहीं है, सिर्फ प्योर दूध का बनाइए, ना सोडा, ना बेकिंग पाउडर, ना अरारोट, कुछ भी ज़रूरत नहीं है मिलाने की। यहाँ पर मैंने लिया है टोन्ड मिल्क, जो ब्लू वाला पैकेट आता है, अमूल का मैं बता रही हूँ। टोन्ड मिल्क लीजिए, किसी भी ब्रांड का, जो भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बहुत परफेक्ट बनते हैं। या तो फिर फ्रेश वाला अगर काऊ मिल्क मिलता है वो ले लीजिए। मेरे यहाँ टोन्ड मिल्क बहुत आसानी से मिल जाता है, तो मैं ज़्यादातर टोन्ड मिल्क का बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना 1.5 लीटर टोन्ड मिल्क लिया है। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले लाना है इसमें उबाल। और पैकेट वाला दूध है तो मैं सिर्फ एक ही उबाल आने दूंगी, लेकिन अगर आपका दूधिया वाला दूध है ना, या गाय का दूध है, तो उसको उबाल थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। तो बस इसमें एक उबाल आने देते हैं। तो बस इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए इस दूध को मैं उबाल लूँगी, एक उबाल आने दूंगी। और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी मेरी वीडियोस को पसंद बहुत करते हैं, वीडियोस को पूरा भी देखते हैं, पर शायद लास्ट में ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो दूध तो उबल रहा है, चलिए एक छोटी सी तैयारी हम तब तक और कर लेते हैं। और अब राजभोग बना रहे हैं, तो राजभोग बनाने के लिए उसमें चाहिए एक बहुत बढ़िया सा येलो कलर। और येलो कलर बिल्कुल आर्टिफिशियल कलर हम नहीं ऐड करेंगे, इसमें मैं डालूंगी केसर के धागे, जिससे कि ना फ्लेवर भी राजभोग में बहुत बढ़िया आने वाला है और साथ ही साथ में कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर केसर के कुछ धागे ले लिए हैं और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी में डाल दूंगी, जिससे कि जल्दी से ही अपने कलर को रिलीज़ कर दें। तो यहाँ पर मैंने केसर ली है और केसर में गर्म पानी डाल दिया है, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। आप चाहे तो 3-4 घंटे के लिए ठंडा पानी डाल के भी रख सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा। और साथ ही साथ में एक छोटी सी तैयारी और करते चलते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने थोड़े से पिस्ता, और इस पिस्ता को ना मैं हल्का हल्का सा क्रश कर, क्योंकि पिस्ते को इस राजभोग में डाला जाता है, जिससे कि बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। और अब यहाँ पे ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से उबाल आ चुका है। बस इतनी स्टेज तक हमको इसको
उबालना है। और अब यहाँ पे मैं गैस को बंद कर दूंगी और गैस को बंद करके ना इस दूध को चलाते हुए हम ठंडा करेंगे। कहने का मतलब है इसको दूध को बिल्कुल यूं ही नहीं छोड़ना है। अब इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा, इस दूध को यूं ही इस तरीके से नहीं छोड़ देना है, वरना अगर ऐसे छोड़ देंगे ना तो ऊपर इसकी मलाई जम जाएगी, छेना हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको हमको ठंडा भी ज़रूर करना है। ठंडा इसलिए करना है ताकि इसमें जब हम इसको फाड़ेंगे ना तो एकदम से झटका ना लगे। इसमें झटका लगेगा तो जो छेना रहता है ना वो सख्त बनेगा। इसलिए 5 से 10 मिनट इसको हल्का सा इस तरीके से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। बात का ध्यान दीजिएगा, चलाते ज़रूर रहिएगा और ठंडा थोड़ा सा कर लेना है। और अब यहाँ पे इस दूध को चलाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है। दूध हल्का सा ठंडा हो चुका है, एकदम से हमको इसको नहीं फाड़ना है। तो 7 से 8 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। चलाते ज़रूर रहना है। और उसके बाद एक प्रोसेस हम और करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है ये पानी, तो समझ लीजिए इतना लेवल तक मैंने पानी लिया है। और इस पानी में मैं मिलाऊंगी ये एसिटिक एसिड या विनेगर, लगभग उतनी मात्रा में जितना कि हमने पानी लिया है। यानी कि इसको ना डाइल्यूट करना है हमको। चाहे आप नींबू के रस से फाड़ें, चाहे आप एसिटिक एसिड से फाड़ें, यानी कि सिरका, वाइट सिरका, विनेगर जिसको कहते हैं। और या तो फिर आप जो साइट्रिक एसिड का पाउडर मिलता है ना, आप उससे फाड़ें। पर जिससे भी फाड़ेंगे ना उसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है ताकि एकदम से इसमें झटका ना लगे। और अब इसको चलाते चले जाना है और चलाते चलाते हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये मिलाते चले जाएंगे और इसको हम चलाते चले जाएंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये दूध फटना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अनकट वीडियो जैसा बना रही हूँ मैं, जिससे कि आपको एक एक स्टेप पता चल सके। यहाँ पे इसको फाड़ते हुए पूरा मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए हल्का हल्का सा फटना शुरू हो चुका, देख पा रहे हैं आप। करछी में आपको दाने दाने से दिखने लगे होंगे, ये देखिए दाने दाने से दिख रहे हैं, यानी कि हल्का हल्का फटना शुरू हो चुका है। और मैंने डाला तो एक एक 2-2 चम्मच करके मैं इसमें ये डाइल्यूट विनेगर मिलाते चली जा रही हूँ। और तब तक मिलाना है जब तक कि ये पूरा फट ना जाए। ये देखिए और हद तक ये फट चुका है। थोड़ा सा मैंने 1 से 1.5 चम्मच और डाला और यहाँ पे ये देखिए कितना बढ़िया दूध फट रहा है। बिल्कुल नरम सॉफ्ट छेना बनकर तैयार होगा। इस तरीके से अगर आप छेना बनाएंगे तो हल्का सा अभी सारी चीज़ें मिक्स सी दिख रही हैं, तो मैंने लगभग 1 चम्मच और इसमें डाल दिया है। और अब जितना विनेगर आपका बच जाता है ना तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, फटने के बाद इसको नहीं डालना है। और अगर कम पड़ता है तो आप थोड़ा सा और बना लीजिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया छेना फट चुका है और बस अब इसको हम छान लेंगे। अब यहाँ पे पनीर को छानने के लिए, छेने को छानने के लिए एक भगोना लेंगे। उसके ऊपर से मैंने डाल दी है एक जाली और साथ ही साथ में इसके ऊपर से मैं लगाने वाली हूँ एक रुमाल या मसलन क्लॉथ या कॉटन का रुमाल लगा लीजिए। रुमाल जनरली सभी घरों में होता है तो रुमाल सबसे आसान होता है। तो मैंने यहाँ पे एक रुमाल रख लिया है और बस अब ये सारे के सारे छेने को हम छान लेंगे। ये सारा का सारा छेना मैंने इसमें छान लिया है। और चूंकि ना इसमें हमने विनेगर डाला है तो इस विनेगर का स्वाद नहीं आना चाहिए इस छेने में या फिर रसगुल्ले में। उसको बचाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको ना पानी से धो दूँगी, ठंडे पानी से धोऊंगी, जिससे कि छेना ठंडा भी हो जाएगा और साथ ही साथ में इसका जो विनेगर का स्वाद है ना वो भी पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 1 गिलास मैंने पानी डाला है और इसको अच्छे तरीके से हम निचोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से ठंडे पानी से धोने से एक तो ये एकदम से ठंडा हो जाता है छेना, इसकी कुकिंग प्रोसेस ना स्टॉप हो जाती है और साथ ही साथ में इसमें जो विनेगर का स्वाद है ना वो भी निकल जाता है। तो इस स्टेप को भी करना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने इसको धो लिया है और इसके बाद ना एक बार मैं इसको और धो लूँगी, जिससे कि पूरा का पूरा इसमें जो विनेगर है ना, विनेगर का स्वाद है वो निकल जाए। इस तरीके से मसलते हुए धोना है। अब ये पानी ना इसमें ऊपर तक आ गया है तो इस भगोने को मैं चेंज कर लूँगी। और ये जो पानी है ना ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा
न्यूट्रिशियस पानी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला पानी है, लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप इसको किसी भी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ग्रेवी बनाते हैं ना उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आटा गूँथ सकते हैं। तो इस पानी को बिल्कुल मत फेंकिएगा, और यहाँ तक कि आप दूसरे बार का जो पनीर फाड़ना चाहते हैं ना उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने इसको निचोड़ लिया है, जितने हद तक आपसे निचोड़ सके ना उतना निचोड़ लेना है। और अब यहाँ से पानी मैंने पूरा निकाल लिया था, जितना ओवरफ्लो हो रहा था ना, पानी काफ़ी ऊपर तक आ रहा था नीचे वाला, उसको मैंने निकाल लिया। इसमें से अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ लिया है। और अब इसके ऊपर हम रख देंगे ना एक वज़न, लगभग ना 1 से 1.5 किलो का वज़न रख देंगे। तो मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ ये इमाम दस्ता, जिससे कि इसमें पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। और ये प्रोसेस ना सिर्फ 10 मिनट के लिए करिएगा, बहुत सारा पानी भी नहीं निकलना चाहिए, वरना जो छेना सख्त हो जाता है ना, छेना सख्त होने से रसगुल्ले या राजभोग भी सख्ती बनेंगे। इसलिए सिर्फ 10 मिनट के लिए रखेंगे, या फिर लटका के रखना है तो आप आधे घंटे के लिए किसी भी जगह पे इसको छेने को लटका के रख सकते हैं। तो जब तक हमारा छेना सेट हो रहा है तब तक चलिए बना लेते हैं एक चाशनी। तो यहाँ पर जो राजभोग बना रहे हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है। गैस ऑन करने वाली थी पर गैस पहले अभी ऑन नहीं करूँगी मैं। डिफरेंट तरीके से ये बनता है कि चाशनी इसमें थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, जिससे कि ना बहुत बढ़िया रस भरे ये राजभोग बनकर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने निकाल लिया है शुगर को, चीनी को। तो आप जितना राजभोग बना रहे हैं ना उस हिसाब से आप इसमें चीनी का उपयोग कर सकते हैं। अब त्यौहार है तो थोड़ा तो मीठा बनता ही है, तो जो लोग मिठाई कम खाते हैं वो लोग कम बना सकते हैं, पर बनाइएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने ना 1 कप शुगर ऐड कर दी है, और 1 कप शुगर के साथ में इसमें जाएगा 2 कप पानी। 2 कप पानी की मैं इसमें चाशनी बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये 2 कप मैंने पानी डाल दिया है, और बस अब इसके बाद ना गैस को ऑन करेंगे और धीरे धीरे चलाते हुए इसको शुगर के मेल्ट होने तक पहले बॉईल करेंगे। शुगर मेल्ट होने के लिए इसको बीच बीच में नीचे से इस तरीके से घिसते हुए चलाते जाइएगा, वरना शुगर क्या होती है नीचे जम जाती है। तो बस शुगर को मेल्ट होने देंगे। अब देखिए यहाँ पे शुगर तो मेल्ट होती जा रही है, पर एक काम इसमें और करेंगे प्रॉपर राजभोग का फ्लेवर लाने के लिए। इसमें जो केसर हमने भिगो के रखी थी ना, कुछ केसर के धागे और साथ में ये पानी मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे कि इस चाशनी में ना बहुत बढ़िया सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने इसमें डाल दिया है, और बस इसको हम अच्छे तरीके से उबलने देंगे। और अब देखिए ये चाशनी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। कलर भी कितना बढ़िया आया है, केसर को उबालते उबालते बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। मैंने थोड़े से धागे ना केसर के इसमें और डाल दिए थे, जिससे कि कलर अच्छा ब्राइट हो जाए। और इसको उबाल आने के बाद में ना थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट और उबाल लेंगे, जिससे कि थोड़ी सी हल्की सी एक चाशनी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए इस चाशनी को मैंने 2 से 3 मिनट और उबाल लिया है। बस अब गैस को बंद कर देंगे और इस चाशनी को एक बोल में निकाल लेंगे, और इसको ना हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, और इसको मैं ठंडा होने के लिए ठंडा करने से मेरा मतलब है कि इसको ठंडा करना है, और उसके बाद पहले रूम टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद फ्रिज में रख देंगे इसको, ताकि ये बिल्कुल बढ़िया सा चिल्ड हो जाए। अब यहाँ पे ना इसको छेने को रखे हुए भी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस वज़न को मैं हटाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं देर तक इसको रखना है इस तरीके से दबा के, वरना इसका पूरा पानी निकल जाएगा, मैंने आपको बताया भी है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका छेना। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास छेना बनकर तैयार हुआ है। चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब चलिए छेना दिखाने के पहले एक काम हम और कर लेंगे। यहाँ पे लेंगे एक भगोना। आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमें चाशनी बनानी है उसका भी एक प्रोसीजर होता है। बर्तन हमको कैसा लेना है जिससे कि बहुत अच्छे फूले फूले रसगुल्ले या राजभोग बनकर तैयार होंगे। उसके लिए ना हाइट में ऊंचा बर्तन लीजिए, जिससे कि स्टीम बहुत अच्छे तरीके से बने, और स्टीम जितनी अच्छी बनेगी ना रसगुल्ले उतने ही अच्छे फूलेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। मोटे तले का बर्तन लीजिएगा, साथ में ऊंचाई वाला बर्तन लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और 2 तरीके की चाशनी बनती है राजभोग में, स्पेशली रसगुल्ला बनाएंगे तो सिर्फ एक ही चाशनी बनती है। राजभोग में 2 तरह की चाशनी बनेगी। एक हमने बना ली है, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। दूसरी चाशनी बिल्कुल डाइल्यूट बनाएंगे, बिल्कुल पतली बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप चीनी। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी डाल दी है,
और अब इसमें ना आप पानी डाल सकते हैं 5 गुना 7 गुना, जितना डालना है ना आप डाल सकते हैं, रसगुल्ले की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें ना 7 गुना पानी डालूंगी। तो देखिए 1 कप, 2 कप, पूरा सब आपको एक एक चीज मैं बताती जा रही हूं जिससे कहीं पर भी गड़बड़ी ना हो। और 3 कप, 4, 5, 6 और ये 7। आप 8 भी डाल सकते हैं, 9 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी ज़्यादा डालने से, पतली चाशनी बनाने से क्या होता है ना, ये रसगुल्लों को ना फूलने के लिए बहुत अच्छी स्पेस मिलती है, बहुत बढ़िया स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। और अब इसमें मैं एक चीज़ और डालूंगी, ये केसर के धागे, जिससे कि ना कलर बहुत बढ़िया सा आ जाए इन रसगुल्लों में। तो यहाँ पर मैंने लगभग ये 1 चम्मच केसर के धागे डाल दिए हैं, 1.5 चम्मच करीब। थोड़ा सा अभी और बचा है, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे, धीमी आंच पे इस चाशनी को हम पकने देंगे, जिससे कि ना ये धीरे धीरे करके शुगर मेल्ट होगी। हमको इसको 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ तब तक पकाना है जब तक कि ये शुगर मेल्ट नहीं हो जाए, शक्कर पिघल ना जाए। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी, अगर आपको छेना बनाने में, छेने के रसगुल्ले बनाने में टाइम है ना, गैस को ऑफ कर दीजिए। हमको चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शुगर के मेल्ट होने तक ही इसको पकाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल सिम फ्लेम पे इसको मैं पकने देती हूँ, मतलब 1 बॉयल आने देती हूँ, सिर्फ 1 बॉयल या शुगर मेल्ट होने देती हूँ। तब तक चलिए फटाफट से रसगुल्ले तैयार करते हैं। तो जी ये देखिए, ये हमारा छेना बनकर तैयार हो चुका है। और अच्छे छेने की पहचान देखिए कि अगर आपका गीला गीला छेना रहेगा ना, तो ये कपड़े में ना बहुत ज़्यादा चिपका रहेगा, बहुत ज़्यादा गीला गीला छेना चिपका रहेगा। लेकिन अगर आपका बढ़िया छेना बनकर तैयार हुआ है ना, तो देख पा रहे हैं आप कपड़े में बहुत कम चिपका है। और बस ये हमारा छेना बन चुका है। अभी आप देखेंगे कि ये छेना बिल्कुल बंधा हुआ छेना है, पर हमको बंधा हुआ छेना नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल चिकना छेना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको तोड़ लूँगी, बिल्कुल फ्रेश छेना है। और तोड़ने के बाद भी आप देखेंगे ये बिल्कुल क्रम्बल्ड छेना है। अब छेना कैसा होना चाहिए, कितने हद तक पानी निकलना है, मैंने आपको बताया। पानी पूरा नहीं निकालिएगा, अगर पानी भी पूरा निकाल देंगे ना, तो ये एकदम से सख्त हो जाएगा और इसके रसगुल्ले सख्त बनेंगे। तो पानी इसमें इतना होना चाहिए कि जैसे ना इसको, पता नहीं आप ये आवाज़ सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो कच कच की आवाज़ आना चाहिए, यानी कि इसमें पानी का कंटेंट है वो पता चलना चाहिए। तो उतनी देर तक हमको इसको दबा के रखना है। और सफिशिएंट होता है 10 मिनट दबा के रखेंगे ना, तो बहुत बढ़िया छेना बन जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने सारा छेना फोड़ लिया है। अब राजभोग वाला कलर और टेस्ट लाने के लिए इसमें मैंने डाल देने हैं केसर के धागे, जिससे कि बढ़िया परफेक्ट येलो कलर आएगा। तो थोड़े से केसर के धागे डाले हैं, साथ में थोड़ा सा येलो पानी भी डाला है, जो साथ में पानी भिगोया हुआ था। और पानी ज्यादा मत डालिएगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, वरना ये जो छेना है ना, ये गीला हो जाएगा तो भी रसगुल्ले ना फटने लगेंगे। अब हथेली की सहायता से इसको मलते चले जाएंगे, मसलते चले जाएंगे, जिससे कि ये छेना बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और घड़ी देख के ना कम से कम 8 मिनट तो इसको मसलिएगा, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और अभी जैसे अलग अलग हो रहा है ना ये छेना, मसलते मसलते ये सारा का सारा छेना इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, लगभग मैंने इसको ना 7 से 8 मिनट अच्छे से मसल लिया है, पूरा छेना चिकना हो चुका है और एक साथ इकट्ठा हो चुका है। देखिए आप, थाली में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, ना ही हाथों में चिपक रहा है, बिल्कुल बढ़िया छेना बनकर तैयार हो चुका है। और इसको तब तक भी मसलना है, एक इंडिकेशन और है, जब तक कि हाथों में घी ना उतर आए। मैं भी आपको अपने हाथ दिखाऊंगी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि हाथों में चिकनाहट आ जाती है। ये देखिए, इसका मतलब है कि ये छेना बढ़िया तरीके से मसला जा चुका है। उसके बाद इसको और नहीं मसलना है, वरना उसमें से अगर घी रिलीज हो गया ना छेने में से, तब जो रसगुल्ले बनेंगे ना वो सख्त बनेंगे। अब इसमें से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर छोटी छोटी सी बॉल्स को कट करना है। जितने बड़े आप रसगुल्ले बनाने चाहते हैं या राजभोग बनाना चाहते हैं, उतनी बड़ी बड़ी बॉल्स कट कर लेंगे। और बस इसको हमको गोल करना है, हाथों के बीच में थोड़ा सा मसलते हुए, चिकना करते हुए
इसकी हम एक बॉल बना लेंगे, रसगुल्ला बना लेंगे। लेकिन चूंकि हम राजभोग बना रहे हैं, बिल्कुल राजसी वाली मिठाई बना रहे हैं, रॉयल मिठाई बना रहे हैं ना, तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता क्रश करके रखा था, आप बादाम का भी उपयोग कर सकते हैं। जो भी अंदर फिलिंग डालना चाहते हैं ना वो डाल सकते हैं। तो मैंने तो पिस्ता डाल रही हूँ, बीच में छेद किया, पिस्ते की कतरन थोड़ी सी डाली और साथ में मिश्री 3-4 मिश्री डाल देंगे, जिससे कि अंदर से बहुत रसीला हो जाएगा ये राजभोग। जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं ना, वैसे बस इसको पिंच करते हुए हम गोल कर लेंगे। जहां पर भी आपको क्रैक्स दिखे वहां पे पिंच कर लेना है फिंगर्स के बीच में, और बस इसको गोल कर लेना है। ध्यान दीजिएगा क्रैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना चाशनी में डालते साथ ही ये फटने लगेंगे। तो बिल्कुल स्मूथ सी बॉल बनाना है। आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत बार इसको कई जगह से पिंच किया है और अब ये बढ़िया स्मूथ रसगुल्ला बनकर तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से मैं सारे बॉल्स को बनाती चली जाऊंगी। गोल करेंगे, बीच में होल करेंगे, उसके बाद इसमें पिस्ता और मिश्री डालेंगे और चारों तरफ से इसको सील करते हुए, क्रैक्स को मिटाते हुए मैं इसको गोल करती चली जाऊंगी। बहुत आसान प्रोसेस है और बस इस तरीके से सारे रसगुल्लों को मैं बनाती चली जाऊंगी। तो यहाँ पे 1.5 लीटर दूध में मैंने यहाँ पर लगभग 10 राजभोग बना लिए हैं। थोड़े बहुत साइज में वेरिएशन आया है तो वो घर पे बना रहे हैं, चल जाएगा। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया हमारे राजभोग बनकर तैयार हो चुके हैं। अब ये देखिए, चाशनी में बहुत बढ़िया तरीके से उबाल आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही उबाल आना चाहिए। अगला जो स्टेप है ना, उसमें इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि चाशनी में बिल्कुल उबाल आते रहना चाहिए, फ्लेम हाई होना चाहिए। और एक एक करके हम इसमें राजभोग डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे। और एकदम से सारे राजभोग या सारे रसगुल्ले हमको नहीं डालने हैं, एक एक करके डालने हैं। अगर हम एक साथ डाल देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वो क्या गड़बड़ होगी मैं आगे आपको बताती हूँ कि अगर हम ना एक साथ डाल देंगे और इसका टेम्परेचर अगर डाउन हो जाएगा ना, तो ये जो रसगुल्ले हैं ये फट जाते हैं। इसीलिए हमको एक एक करके डालने हैं। और चूंकि हमने बना के रख दिए हैं ना, तो नीचे से कभी कभी थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं। वैसे तो अगर नहीं करेंगे आप तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड इसको एक बार फिर से थोड़ा सा गोल कर लेंगे और कहीं पे अगर क्रैक है तो वो भी देख लेंगे। और आप देख पा रहे हैं मैं एक साथ नहीं डाल रही हूँ, रुक रुक के डाल रही हूँ। एक मैंने डाला, उसके बाद दूसरे का शेप ठीक किया, उसके बाद मैंने इसको डाला। ऐसे करके हमको डालना है। और उतने ही रसगुल्ले एक बार में डालिएगा जितने कि आपके भगोने में आ सके। बहुत ज़्यादा एक साथ ओवर क्राउड मत कीजिएगा इस भगोने में, वरना क्या होगा, ये आपस में चिपक जाएंगे और चिपक के ये फटने लगते हैं। सारे रसगुल्ले मैंने इसमें डाल दिए हैं। 5 मिनट इसको हमको पकाना है खुले ढक्कन से। उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि डालने के बाद में ना इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। चम्मच, स्पून, करछी कुछ भी नहीं लगाना है, वरना ये जो रसगुल्ले हैं ना ये फट जाएंगे। अगर आपको करना भी है तो थोड़ा सा इसको भगोने को हल्का सा सेफली हिला दीजिए, जिससे कि जो रसगुल्ले हैं ना वो घूम से जाएंगे, अच्छे से रोल हो जाएंगे, जिससे कि अच्छे तरीके से चारों तरफ से पकेंगे। और साथ में फ्लेम को पूरे रसगुल्ले बनने तक हमको हाई फ्लेम ही रखना है, इस बात का भी ध्यान देना है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे या स्लो पे नहीं करना है। और उस बर्नर पे चढ़ाइएगा जो बर्नर आपका सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो मैं बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक बात भी आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपके रसगुल्ले बिल्कुल 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 भी ना बिगड़े। तो यहाँ पर लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अभी 3 मिनट और मैं इसको खुले ढक्कन से पकाऊंगी। उसके बाद हम इसके ढक्कन को ढक देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट मैंने खुले ढक्कन से पका लिया है, इसको ढका नहीं है। और इतनी देर में ही आप देख पा रहे हैं रसगुल्लों का साइज़ बड़ा होते जा रहा है, ये और बड़े भी होंगे। अब इसको मैं यहाँ पे ढक दूंगी। अब इसको हम ना ढक के पकाएंगे घड़ी देखकर 5 मिनट तक। और यहाँ पे जैसे आप अगर ढक्कन में ना आप छेद है ना, तो उस छेद को भी पैक कर दीजिएगा, जिससे कि स्टीम बाहर ना निकले। और यहाँ पे ये देखिए इसमें झाग बनता चला जा रहा है। जो चाशनी का जो झाग रहता है ना, उबलने का हाई फ्लेम पर, उसी झाग में, उसी स्टीम में ये बनकर तैयार होंगे। जैसे मार्केट वाले जो हलवाई लोग बनाते हैं ना, उसमें ना रीठा डालते हैं, रीठे का पानी डालते हैं या फिर मैदा डालते हैं। ना मैदा डाला है ना रीठा डाला है, सिर्फ ये चाशनी के जो जितने हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं ना, उसी में देख पा रहे हैं आप कि ये बड़े होते चले जा रहे हैं। और अभी बस 1 मिनट और बचा है, उसके बाद मैं आपको ढक्कन खोल के बताती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने पानी गर्म होने के लिए भी रख दिया है, ये भी मैं बताती हूँ आपको कि ये पानी क्यों गर्म करना है। और अब वापस से 5 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 10 मिनट टोटल ये पक चुके हैं। 5 मिनट खुले ढक्कन से और 5 मिनट
बंद ढक्कन से मैंने पका लिया है। अब इसको मैं धीरे से हटाऊंगी और ये देखिए कितने बढ़िया रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। साइज डबल से भी ज़्यादा हो गया है। आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया। अभी तक मैंने इसमें कोई भी करछी चमचा कुछ भी नहीं लगाया है। अब मैंने छोटी सी स्पून ली है, छोटी मतलब यहाँ पे चम्मच वाला हिस्सा इसका बिल्कुल छोटा सा है, और इसके पिछले सिरे से हल्का हल्का सा मैं इसको हिलाऊंगी। बिल्कुल हल्का हल्का सा हमको हिलाना है ताकि ये दोनों तरफ घूमते हुए पक जाएं, सब तरफ से घूमते हुए पक जाएं। और अब देख पा रहे हैं आप, जैसे जैसे ये पकते चले जाते हैं ना, ये चाशनी में डूबते चले जाते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब हमने डाले थे तब इसमें आधा हिस्सा ऊपर रहता है रसगुल्लों का, आधा हिस्सा नीचे रहता है। पर लेकिन जैसे जैसे पकते चले जाते हैं ना, ये 3/4 हिस्सा इनका नीचे चाशनी में नीचे रह जाता है और थोड़ा सा ये ऊपर रहता है। ये इसकी पहचान होती है कि रसगुल्ले पकते चले जा रहे हैं। अब ये पकाते पकाते हम इसको काफ़ी देर तक पकाते हैं ना, तो चाशनी इसकी होने लगती है गाढ़ी। इसलिए यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रखा है और बीच में 1 से 2 बार इसमें इस तरीके से गर्म पानी मिला देंगे, जिससे कि टेम्परेचर भी कम नहीं होगा इस चाशनी का और साथ ही साथ में चाशनी भी डाइल्यूट हो जाएगी। अगर आपकी चाशनी गाढ़ी होने लगती है तो 8 से 10 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच 2-2 मिनट में पानी इसमें मिलाते जाइएगा, जिससे कि रसगुल्ले बिल्कुल स्पॉन्जी बनेंगे। अगर चाशनी गाढ़ी हो जाएगी ना तो रसगुल्ले जो है ना वो ऐंठ जाएंगे, ऐंठ से जाएंगे, जिससे कि सॉफ्टनेस नहीं आएगी और जाली भी उनकी परफेक्ट नहीं आएगी। फ्लेम हाई है तो लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसको और पका लिया है ढक्कन खोल के। और अब इसके बाद मैं इसमें दोबारा से ढक्कन लगा दूंगी और ढक्कन बंद करके इसको फिर से पकने देंगे 5 मिनट तक। और अब 5 मिनट मैंने इसको और पका लिया है, ढक्कन को हटाएंगे और ये देखिए हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। आप साइज तो देखिए कितना बढ़िया आया है, परफेक्ट रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। पास से दिखा रही हूँ, बहुत शानदार रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। अब बस मैं गैस को बंद कर देने वाली हूँ। ये रसगुल्ले पूरे पूरे लगभग डूबे हुए हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से इनका सिर्फ मुंह दिख रहा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, बाकी ये रसगुल्ले पूरे के पूरे डूब चुके हैं, पूरे के पूरे डूब चुके हैं, मतलब कि ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। मैंने ऑफ कर दिया है और एक रसगुल्ला मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए क्या साइज हुई है, बिल्कुल बढ़िया। मार्केट वाले राजभोग को भी फेल करने वाले हैं ये राजभोग, बहुत शानदार। पास से देखिए आप, कितनी बढ़िया बड़ी साइज होके तैयार हुई है, बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितने शानदार राजभोग बनकर तैयार हुए हैं। और इस तरीके से घर पे अगर हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिठाई बना लेते हैं ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आपकी मिठाई परफेक्ट बन जाती है या कोई भी रेसिपी परफेक्ट बनती है। आप अगर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट राजभोग बनकर तैयार होंगे। पर यह भी रेसिपी कंप्लीट नहीं है, इसके आगे की भी छोटी सी एक प्रोसेस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे ये राजभोग बन चुके हैं, यानी कि रसगुल्ले तो पूरे बन चुके हैं। इसको हम चाशनी में डले डले ही पहले पूरे तरीके से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद क्या करना है वो आगे मैं आपको बताती हूँ। और अब यहाँ पे ये राजभोग अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। मैं इसको निचोड़ के आपको बता रही हूँ कि ये देखिए कितने रस भरे तैयार हुए हैं। एक बार मैंने पूरा निचोड़ा, सारा रस निकल चुका है। दोबारा इसको मैं कुछ सेकंड्स के लिए ही चाशनी में डालूंगी और फिर से आपको निचोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखिए बहुत बढ़िया ये रस भरा राजभोग बनकर तैयार हुआ है, स्पॉन्जी बना है। और इसको पकने में कम से कम ना 17 से 18 या 19 से 20 मिनट लगते हैं, टाइम लगता है थोड़ा सा। और उतनी देर ही ढक्कन खोल के ढक्कन बंद करके जैसे मैंने बताया है उतना पकाइएगा। अब यहाँ पर जो दूसरी चाशनी ठंडी होने के लिए फ्रिज में मैंने रख दी थी, उस चाशनी को मैंने निकाल लिया है और ठंडी ठंडी चाशनी में इन राजभोग को निचोड़ के हम डाल देंगे, जिससे कि ना ये ठंडी चाशनी इसमें भर जाएगी, जो कि ज़्यादा मीठी चाशनी थी। और जिसमें से मैं निकाल रही हूँ वो चाशनी तो थोड़ी फीकी चाशनी थी, सिर्फ 1 कप या चीनी से तैयार की थी। और इस चाशनी को हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम खुरमे या कोई दूसरी मिठाई बना लेंगे। अब इस राजभोग को दोबारा से 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और ये देखिए ये राजभोग बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मार्केट से बहुत ज्यादा बढ़िया। मार्केट से क्या, घर में जो चीजें बनाई जाती हैं वो सबसे ज्यादा प्योर होती हैं। मार्केट की तो कोई तुलना ही नहीं है घर की चीजों से। और आप देख पा रहे हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, सारे के सारे राजभोग पानी में मेरे से मेरा मतलब है चाशनी में पूरे डूबे हुए हैं। सिर्फ ऊपर का टिप निकला हुआ है, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से कुक हुए हैं। ये मैं आपको कल बता ही चुकी हूँ। कल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल जब मैंने आपको बताया था, इसमें दूसरी वाली चाशनी में मैंने इसको डिप करके रख दिया था और इसको फ्रिज में रख दिया था। ओवरनाइट मैंने इसको फ्रिज में रखा। बिल्कुल ठंडे ठंडे रस भरे राजभोग बनकर तैयार हो चुके हैं।
अब चलिए इसको पास से दिखाती हूँ और इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया जाली इसमें आई है। तो ये हमारे ठंडे-ठंडे रस से भरे राजभोग बनकर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत शानदार रॉयल मिठाई है। बिल्कुल ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जब से मैंने इसको बनाना शुरू किया है ना घर पे, मेरे घर में तो मार्केट के राजभोग कभी भी नहीं आते हैं। घर के ही सब लोग पसंद करते हैं और बनते भी घर के बहुत बढ़िया हैं। अगर आप इस तरीके से पूरी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे ना तो आपके भी बहुत शानदार बनकर तैयार होंगे। तो ये राजभोग मैंने बना लिए हैं। अब ये रॉयल मिठाई है, राजसी मिठाई है, तो इसको बिल्कुल राजसी ढंग से हम सर्व करेंगे। तो इसके ऊपर से मैंने थोड़े से पिस्ते की कतरन भी लगा दी है और साथ ही साथ में थोड़ा-सा चांदी का वर्क लगाया है। ये सब ऑप्शनल है, स्वाद में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लुक में फ़र्क पड़ेगा। और केसर का फ्लेवर इसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो मैंने केसर के धागे लगा दिए हैं। तो ये हमारी दिवाली की सबसे पहली मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। मेरे घर में तो हर दिवाली पे ज़रूर से बनती है, आप भी ज़रूर बनाइएगा, लेकिन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करके पूरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल इस तरीके के आपके राजभोग बनकर तैयार होंगे। और मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना स्पॉन्जी, जालीदार, रस से भरा राजभोग बनकर तैयार हुआ है। चाकू के एक इशारे से ये कट गया है और अभी मैं आपको ना पास से इसकी जाली दिखाती हूँ, अंदर तक रस इसमें भरा हुआ है। बहुत बढ़िया राजभोग बनकर तैयार हुए हैं और दिवाली पे इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी मुझे बताइएगा कि आपके राजभोग कैसे बनकर तैयार हुए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर तक रस भरा हुआ है। ज़रूर बना के देखिएगा इस रॉयल मिठाई को। तो मैंने तो दिवाली की तैयारी शुरू कर दी है। मिठाई सबसे पहली मिठाई मैंने बनाई है राजभोग। बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपकी भी दिवाली की मिठाई बिल्कुल ना बिगड़े, एक बार में आप अच्छा बना पाएँ और मार्केट से लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।